Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, and I'm actually very excited for this video. एंड ये जो कोर्स है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ वो है MSc एड. ये तो दिख ही गया होगा, थंबनेल से दिख गया है. बट इतना एक्साइटेड क्यों हूँ मैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. व्हाई एम आई सो एक्साइटेड? एंड आई शुड लेट यू गाइज नो कि दिस इज द कोर्स दैट आई वाज गोना टेक बिफोर गेटिंग इनटू एन IIT. ओके, एंड आप समझ जाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड why I was thinking about taking this video. Not the video, but the course, right? आ जाओ. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि RI मैसूर दिखता कैसे. तो दिस इज RI मैसूरू एंड ये कर्नाटका में है. ठीक है, सो दिस इज RI मैसूरू. इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका. ओके, सो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू एंड द पिन कोड कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT न्यू दिल्ली. एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नॉट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस इन MSc एड. MSc एड का मतलब क्या है एंड उसमें क्या क्या चीजें होती है, व्हाट ऑल थिंग्स हम लोग करते हैं. लेट अस सी दैट. सो यहां पर है, आप देख सकते हैं. यू कैन सी MSc एड. MSc एड कंसिस्ट्स ऑफ अ BSc प्रोग्राम which is in PCM. So this is not like ki you're doing major in physics, minor in maths, but rather you're studying all the three subjects for 3 years. Okay, so you're getting a BSc degree in physics, in chemistry, in maths. ठीक है, तो ये पहला चीज है हमारा MSc एड का, जिसमें आपको BSc करना पड़ता है पहले. ठीक है, और BSc किस में करते हो आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में करते हो. ठीक है, और तीनों में मतलब ऐसा नहीं है कि मेजर माइनर सब्जेक्ट चल रहा है, क्योंकि ITEP का जो कोर्स चल रहा है उसमें तो आपको मेजर माइनर करना पड़ रहा है ना. इफ यू आर टेकिंग द ITEP कोर्स फ्रॉम NCET एग्जाम, सो यू विल हैव टू टेक अ मेजर सब्जेक्ट एंड अ माइनर सब्जेक्ट. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. इन दिस कोर्स यू आर गोइंग टू गेट a degree for all 3 of the subjects, that is physics, chemistry and maths. And then you are going to be doing a B.Ed year. I would say you will get a B.Ed specific year, that is the 4th year. So 3 years of BSc and the 4th year is going to be of B.Ed. Again, B.Ed courses will be included. B.Ed के courses भी आपको 4 साल में. तो यार बेसिक काम ये हो रहा है. The basic thing is कि स्टार्टिंग के 4 साल, ये 6 साल का कोर्स है, स्टार्टिंग के 4 साल आप ITEP ही करो, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम ही चल रहा है जिसमें आप BSc B.Ed कर रहे हो. सो द फर्स्ट 4 year आर गोइंग टू रिमेन द सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट you will be studying all the 3 subjects, that is PCM. And this was the reason that I was preferring RI Mysuru, because I wanted to do BSc in all the 3 subjects. And why is that? That was because I wanted to pursue all 3 in my masters also. Okay, I was thinking about that and having master's degree in all the 3 subjects. तो मैंने क्यों चूज करने का सोचा था? That was PCM, तीनों में BSc मिल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मैं मास्टर्स भी तीनों सब्जेक्ट में करूंगा. तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मेरा NCET में नहीं हुआ, इफ आई एम नॉट क्वालिफाइड इन NCET फॉर एनी IITs, किसी भी IIT के लिए नहीं हुआ मेरा, तो मैं RI मैसूरू, ये RICE का एग्जाम देके होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे. वो तो भुवनेश्वर वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा. बट हाँ, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम RICE एग्जाम. तो वो देके फिर मैं ये एग्जाम में आने वाला था. अच्छा ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द BSc B.Ed पार्ट. नाउ वी हैव MSc also in this course, because this is an MSc ed course. So basically you are going to do MSc also, है ना. So this is actually very good. And how is this good? Because you won't have to give any other kind of exam, like in case of IITs and NITs. You'll still have to give an exam to get into a good college, like IIT for example. So you'll have to give IIT JAM, or if you want to get into some research, so you will have to give TIFR and JEST exams. There are multiple exams for research fellowships and stuff. But in case of RI Mysuru and MSc ed program, you'll have this program. You'll get your MSc degree in the whole course, so you don't have to give any exam. ठीक है, so this is one plus point.
कि आप 4 साल तक ये करेंगे बीएससी बीएड, लास्ट के 2 साल में आप एमएससी करेंगे, उसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये जो एमएससी करना है ये आपका कोर्स का ही पार्ट है, तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैं जब कोर्स करूंगा तो अपना क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा ना, मेरे को आईआईटी जैम देना पड़ेगा अगर मेरे को मास्टर्स करना है तो, राइट। लेकिन आईआरआई मैसूरू में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि आपको एमएससी साथ ही साथ में मिल जाएगा, है ना। 2 साल और ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 6 साल का कोर्स है। ओके, एंड एमएससी यू विल बी डूइंग एमएससी इन एनी वन सब्जेक्ट दैट इज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, राइट। So let us focus on the other thing, that is integrated master's degree. Let us focus over here. I'll just take the laser pointer. This integrated masters of science, MSc physics, chemistry and maths. Okay, so this MSc ed degree is called integrated master of science education. ठीक है, ये डिग्री का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस एजुकेशन, ये उसका नाम है। ठीक है, दिस इज फॉर 6 years, जैसे मैंने आपको बता के रखा है, ये 6 साल के लिए है। एंड 22 सीट्स ईच, किसके लिए, मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए 22 सीट है हर इसके लिए, मतलब 22 फॉर फिजिक्स, 22 फॉर केमिस्ट्री एंड 22 फॉर मैथ्स। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, यू विल हैव +2 with 50%, that is you should have passed your 12th standard with 50% aggregate marks. That is the एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 12वीं क्लास में 50% से ज्यादा मार्क्स आए होने चाहिए कुल मिला के। ठीक है, एंड अनदर प्लस पॉइंट, एक जो प्लस पॉइंट है, ये इंग्लिश हिंदी वाला जो मैं सीन चला रहा हूं, दिस इज बिकॉज दिस डिग्री हैज नो नेशनल लेवल ऑफ, दिस इज अ नेशनल लेवल नो स्टेट कोटा प्रोग्राम। मतलब क्या होता था ना, I'll let you guys know कि what RIs used to do, one RI was allocated for certain states, like RI Bhubaneswar was allocated for people from Odisha, West Bengal, Bihar, then Assam, Tripura, and all of those northeastern states, right? RI Bhopal was for Gujarat, and then we have Maharashtra, then we have other states, MP obviously, right? So we had certain states, certain students of certain states going into an RI, but in case of RI Mysore, it is an overall India, so anybody from India can come in this program. Okay, तो अब मैं बता देता हूँ हिंदी में क्या बोला मैंने, कि ये जो नेशनल लेवल बोल रहा है कि RI में क्या होता है ना, पहले के टाइम पे, अभी तो सीन अलग हो गया है क्योंकि ITP में चले गए कुछ कुछ, तो RIs का क्या रहता था कि एक RI जो होती थी ना, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो पर्टिकुलर स्टेट के ही होते थे। जैसे भुवनेश्वर हो गया, RI भुवनेश्वर की मैं बात करता हूँ, है ना, तो उसमें कौन से बच्चे होंगे, बच्चे फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट है हमारे 7 सिस्टर, और ये सारे स्टेट के बच्चे RI भुवनेश्वर में पढ़ेंगे, वो किसी और RI में नहीं पढ़ सकते। वैसे ही RI भोपाल के केस में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, लेफ्ट साइड के लिए तो केरला वेरला तो मैसूर में आ जाता है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के बच्चे ही हैं जो RI भोपाल में मिलेंगे आपको। लेकिन RI मैसूर का ये वाला जो कोर्स है, RI मैसूर में भी देखोगे तो जो मैंने कट किया उसमें भी यहाँ पर लिखा है कि रीजनल लेवल विद स्टेट कोटा, तो वो तो स्टेट स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये वाला जो कोर्स है, दिस MSc एड का कोर्स इज गोइंग टू बी ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है, कोई भी, इंडिया का कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कि ऐसा था कि यार RI में स्टेट वाले ही है, लेकिन RI मैसूर इकलौता एक ऐसा कोर्स दे रहा है, बाकी कोई नहीं दे रहा। ठीक है, बाकी कोई RI नहीं दे रही है, ये सिर्फ RI मैसूर ही है जो ये कोर्स निकाल के रखा हुआ है जिसने, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। दिस इज अ वेरी 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 गुड program for those people who want to get into teaching and they are serious about teaching, serious teaching, and why is that, I'll just get to the next slides. We'll discuss why is that, why am I saying that the people who are actually very interested into getting into teaching and very serious about it should get into this, है ना। ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने क्यों बोला कि बहुत अच्छा है ये टीचिंग, सीरियस टीचिंग के लिए, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें हैं, डिस्कस कर लेते हैं।
द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट MSc Ed है ना, यू आर गोइंग टू गेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. मैंने मैथमेटिक्स का लिया हुआ है, ठीक है. आई हैव टेकन MSc Ed ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, है ना. सो प्रोग्राम एंड ड्यूरेशन, दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम एंड ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक होगा, ठीक है. इसमें बोला है कि 6 साल का होगा, 6 साल का आपका होगा ये एग्जाम पूरा. 2 सेमेस्टर 1 साल में होंगे एंड 16 वीक एक हाँ 16 वीक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन. मतलब 16 हफ्ते का आपका पढ़ाई लिखाई होगा एग्जामिनेशन को छोड़ के. तो 16 हफ्ते का आपका सेमेस्टर होगा. ओके, so this basically says that this course is going to be of 6 years with two semester in a year. So you'll have 12 semester. This course is for 12 semesters, right? We at IITs and other courses which are giving ITEP are going to have 8 semesters. So you have 4 semesters more. ठीक है. And the semester is going to be 16 weeks long, and it is going to be instructions excluding exams. So examination time is not included in this, and that is going to take what, like 1 or 2 weeks. तो 17-18 हफ्ते का आपका एक सेमेस्टर होगा, ठीक है. तो ये ड्यूरेशन की बात है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया था, 50% वाला जो काम है वो, बट हम लोग उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है. देखते हैं उसको. आ जाओ. Eligibility. So it is saying that candidates seeking admission to the MSc Ed mathematics course or any course, we have taken the example of mathematics, should have passed CBSE senior secondary examination / pre-university examination of Karnataka or an equivalent examination recognized by the University of Mysore with 45% marks aggregate. Relaxation up to 5% marks shall be given to the SC/ST candidate. सिंपल सी बात बोल रहा है कि 45% एग्रीगेट में से ज्यादा होना चाहिए. 50 भी नहीं बोला, 45 बोला. 45% से ज्यादा अगर आपके 12वीं बोर्ड में है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है 12वीं में, ठीक है. सो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज RICEE, है ना, विद द सब्जेक्ट्स ऑफ PCM और PCM एंड एनी अदर सब्जेक्ट. मतलब हो सकता है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स चूज किए हो वो या PCM हो या हो सकता है PCMB हो, है ना. तो PCM होना मैंडेटरी है, उसके साथ आपका कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो एलिजिबिलिटी के लिए सब्जेक्ट भी बता दिया कि या आपको PCM का होना चाहिए या फिर PCM और उसके साथ कोई और सब्जेक्ट अगर आपका है तो चलेगा, ठीक है. एडमिशन शैल बी रेगुलेटेड थ्रू सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स in the qualifying examination or performance in a specially designed selection test or booth. The selection shall consist of multiple choice questions with equal weightage to the 3 content areas of combinations of subjects at PUC/CBSE level. Okay, so this is basically saying कि exam में जो होगा वो MCQ type का होगा पेपर, है ना. और जो सिलेक्शन होगा जो बच्चों का वो होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स की इन तीन सब्जेक्ट में. तीन सब्जेक्ट का होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड और एक इंग्लिश, ठीक है. 3 होते हैं RICE में. बाकी जो PCM वाला होता है वो आपके 12th बोर्ड से रहता है. तो 60% मार्क 12th बोर्ड में जितने आए आपके उससे, और 40% मार्क्स जो आपके इसमें आए होते हैं उससे. किससे? RICEE वाले एग्जाम, ठीक है. आई होप यू गाइज get this. Now let us get ahead, not get ahead, go ahead and look at why I was saying, ki people who are serious into getting into teaching should take this course. Okay, let us tackle that question. That is the most important question. Okay, so this is what is happening. I'll just explain this in Hindi fatafat and then I'll get into the English wala part. Yep. So बच्चों, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा जाएगा लंबा, 15-20 मिनट का हो रहा है, बट आई फील कि ये वर्थ इट है. लास्ट वाले पेज पे आ चुके हैं हम लोग, है ना. एंड हम लोग अपना हाइलाइटर भी ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना. तो मैंने क्यों बोला कि ये जो बच्चे बहुत ही ज्यादा सीरियस है टीचिंग के लिए, उनको ये वाला कोर्स लेना चाहिए. और ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जो NCT उनका अच्छा नहीं गया तो सोच रहे हैं कि यार हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, हमें टीचिंग में तो जाना है लेकिन IIT NIT नहीं मिल रहा है तो क्या करें, RI नहीं मिल रहा है तो क्या करें. तो इनके लिए ये है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस कोर्स, ठीक है. और जो बच्चे बहुत सीरियस है वो आने चाहिए इसमें. देखते हैं.
तो स्टूडेंट्स जिनको बनना है टीचर इन केवी, एनवीएस या फिर टॉप स्कूल जैसे डीपीएस हो गया, ये सारे के सारे स्कूल्स जो है, अगर आपको उनमें जाना है तो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आरआई से आप कर रहे हो, जाहिर सी बात है आरआई मैसूरू से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली केवी में हो जाएगा, एनवीएस में हो जाएगा, और बाकी टॉप स्कूल्स में तो हो ही जाना है। प्लेसमेंट पक्का है। अब प्लेसमेंट पक्का कैसे? देखो, आरआई का पहले से ही प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा बना हुआ है ना, वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे से बनाया सजाया गया है, क्योंकि वो इतने साल से प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। और ऊपर से तुम अगर दूसरी जगह पर भी जाना चाहते हो, है ना, अगर तुम पीएचडी करना चाहते हो तो एमएससी तो है ही तुम्हारे पास, तो पीएचडी सीधा कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि यार अगर अगर क्या बोलते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में देखोगे तो बाकी जो बच्चे निकलेंगे उन्होंने बीएससी बीएड किया होगा और फिर वो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुमने 2 साल तो लगाए, लेकिन तुमने एमएससी भी किया हुआ है। तो एक बंदा जिसने एमएससी किया है, मतलब और डिटेल में स्टडी किया है उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो उसके चांसेस ज्यादा है प्लेसमेंट लगने के, कम कंपटीशन वाइज। ठीक है, अच्छा। अनदर थिंग इज आरआईज हैव वेरी लेस फीस। यार आरआई मैसूर का भी फीस बहुत कम है, सारे आरआईज का फीस कम है, आरआई मैसूर का भी फीस कम है, और इतनी कम फीस काफी कम फीस है। फीस स्ट्रक्चर मेरे को अभी तक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे को पता है कि बहुत कम फीस होने वाली है, क्योंकि बीएससी बीएड का प्रोग्राम करने के लिए ही सिर्फ 1.2 लाख रुपीज लग रहा था। तो मतलब 2 साल और जोड़ लो यार, 1.5 1.7 लाख के करीब ही जाएगा। ठीक है, तो 1.5 से 2 लाख में आपका 6 साल का प्रोग्राम, 2 लाख में 6 साल का प्रोग्राम। और पैकेज की मैं बात करता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन टीचर्स आर गोइंग टू बी मेड फ्रॉम दिस कोर्स, एंड टॉप ऑफ द लाइन टीचर्स आर गोइंग टू टीच यू, क्योंकि आप आरआई में हो, है ना, एकदम मस्त मस्त टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रोफेसर, है ना। वेरी लेस फीस, याद रखना फीस कितना मैं बोल रहा था, 1.5 से 2 लाख रुपए। अब आते हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या मिल रहा है आपको आरआई मैसूर में, ये वाला प्लान, ये वाला कोर्स करने के बाद। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है, कैंपस में प्लेसमेंट लगेगा, और आरआई मैसूर ने, मैं बताऊं, इस कोर्स स्पेसिफिक जो है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज ऐसी उठाई थी जो मिनिमम 8 से 10 लाख का पैकेज दे रही है, सिर्फ वो कंपनीज को बैठने दिया था कि तुम हमारे यहां पर बच्चे उठाओ आके, समझ रहे हो। तो इतना खतरनाक, तुमने 2 लाख दिया है और तुम्हारा पैकेज लग रहा है 8 से 10 लाख का। और ये 8 से 10 लाख याद रखना, उन्होंने बोला है कि दिस शुड बी द सैलरी। काफी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि टीचर्स को रेजिडेंस भी मिलता है, रेजिडेंस और खाने पीने की व्यवस्था भी दी जाती है। तो उन्होंने बोला था जो तुम खाने पीने का काम कर रहे हो, खाने पीने की जो व्यवस्था कर रहे हो, वो अलग से पैसे दो, और सैलरी उनको 8 से 10 लाख होनी चाहिए ईयरली। तो समझ रहे हो, 60-70 थाउजेंड आपको मिल रहा है, और वो आपको खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है खाने पीने की सामान के लिए, क्योंकि उसके लिए अलग से पैसा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दैट इज द वैल्यू फॉर मनी दैट यू विल गेट इन आरआई मैसूर का ये वाला कोर्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, आपकी फैमिली इनकम ज्यादा नहीं है, तो एनसीईआरटी की स्कॉलरशिप्स होती है, क्योंकि हर आरआई में दी जाती है। तो एनसीईआरटी की स्कॉलरशिप्स होती है, एंड फ्री शिप्स भी होता है कुछ करके, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको चाहिए तो आप ढूंढ लेना। ठीक है, इंटेंसिव इंटर्नशिप्स होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटर्नशिप्स मिलती है भाई। मल्टीकल्चरल सेटिंग होता है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, यू नो, आर्ट्स एंड इन सब के लिए भी है। आर्ट फैसिलिटीज इन द सेंस वो वाला आर्ट्स नहीं, दूसरा आर्ट्स की बात कर। Experienced and expertise faculty, obviously you will get expert faculties who will most probably be sitting in the interview panel for KV, NVS and other schools, क्योंकि सारे के सारे एजुकेशनर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बार इंटरव्यू के लिए ही बोल दिया जाता है उनको कि आप केवी के लिए इंटरव्यू लो, और तो आपके ही प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि यार ऐसा नहीं लगता है कि डर नहीं लगता है कि किसी अननोन के सामने आप बात कर रहे हो। ठीक है, एंड अनदर थिंग कि कैंपस में वाईफाई है, तो वाईफाई मिलेगा आपको, नेट आप जितना खर्च करना चाहते हो कर सकते हो, जितना आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने यूज करना है आप यूज कर सकते हो। एंड अनदर थिंग कि सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल एंड साउथ इंडियन कल्चरल फेस्टिवल, क्योंकि कर्नाटका में है तो साउथ के तो फेस्टिवल्स होंगे और नेशनल सेलिब्रेशंस भी होते हैं। तो दिस वाज आरआईई मैसूरू का एमएससी एड का कोर्स। ठीक है, मैं भी इन सब चीज़ों की वजह से ले रहा था, बट मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा आईआईटी में नहीं होगा तो मैं आई विल गो विथ आरआई मैसूरू, लेकिन मेरा आईआईटी में हो गया तो आई स्विच्ड ओवर देयर। बट दिस इज वेरी 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 गुड कोर्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है।
अगर तुम मेरे से पूछोगे कि यार मैंने आईआईटी में क्यों ले लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इतना अच्छा कोर्स दे रहा है इतने सस्ते में, तो मैं बोलूंगा यार मेरे को आईआईटी की जो लाइफ है ना, मेरे को वो जीनी थी पहले तो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि मुझे टेक रिलेटेड पेडागोजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एडटेक और इन सब चीज़ों में। और तीसरी चीज़ कि मेरे को कोचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोचिंग इंडस्ट्री में जाना, कोचिंग क्लासेस और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहाँ पर कहाँ के टीचर्स आते हैं, आईआईटी के टीचर्स आते हैं, इसके वजह से फिर मैंने लिया आईआईटी। ठीक है, तो दैट वाज माय स्टोरी, और ये था। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। पीपल हु आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज focus now, because I'm going to be explaining this in English. Okay, so again, all the students who want to get into KV, NVS, top schools, other schools like DPS, Delhi Public Schools, they should get this program as soon as possible, because getting placements in these schools is very easy and almost guaranteed from this program, and that program is MSc Ed program. Another thing is very less fees. You have very less fees, around 1.5 2 lakhs fees for a whole 6 years. So I would say this is a value for money. And top of the line teachers, you're going to become top of the line teachers, because you are going to be doing MSc as well as you'll have a bachelor's of education. Okay, some of the special features is that campus placement, and you will get a minimum placement of 8 to 10 lakhs. So the students who keep asking for placements, that will ITEP guys get placements, they will obviously get placements, but MSc Ed guys will also get placements of minimum 8 to 10 lakhs. And remember, this 8 to 10 lakhs was only the salary. These were not food allowances and stuff. These were after food allowances. Like in some cases, in some schools, teachers get their own residencies, right? They can stay over there also, because the campus is so big, right? In some government schools. So what happens is, RI Mysore said that I'll only allow those companies to take placements who will provide minimum of 8 to 10 lakh per annum salary, and plus they should also provide what, food allowances and residency pay as extras, I would say, or something that they should also provide. After that you will get 8 to 10 lakhs. So a very good placement, and with very less fees, 2 lakh of fees, and then getting 8 to 10 lakh as the starting salary is very good. At least for teaching, school teaching, it is very good, right? Another thing that you guys will get is NCRT scholarships and free ships. That is something that is very much necessary in some cases for people who comes from economically weaker section and stuff. So you have that too. Another thing is that you'll get intensive internships. You'll have a lot of internships options, and you'll obviously have intensive meaning they might be, what I would say, a bit on the harsher side, but obviously it is to make you guys better teachers. Then we have multicultural settings, state of art facilities, and then you have experienced and expertise faculty, where obviously because you're studying in RI Mysore, so you'll get a lot of expert teachers, good educationists and stuff. And then you have Wi-Fi campus, so no worries for net, like internet plan going, finishing and stuff, like the daily data package getting over. You won't have to, worry about all of that. Another thing is celebration of national and South Indian cultural festivals. That is something which is also a special feature for RI Mysore. And I was also going to take this program if I did not get into IIT. And the whole reason for that was this has a pretty nice look to it with school education. But I personally came into IIT was because I wanted to get into edtech and educational teaching pedagogy. Edtech pedagogy, technical pedagogy. I wanted to get into that. Another thing was that I wanted to teach people from coaching classes, like 11th, 12th. So that is the whole reason I came into IIT. And yeah, but I was planning on getting into this if I wasn't able to, get into an IIT. But here I am.
So this was all about MSc Ed given by RI Mysore, and the exam is only 1.5 months away. You still have a lot of time if you have given ITEP. Sorry, if you've given NCET, so you're already ahead of people who are actually preparing only for RIC, because you have already studied teaching aptitude, general aptitude, and language. But over here you only have English. So people who are native English speakers, or I would say not native English speakers, who are fluent with English or who are from southern states, they have a good edge, I would say, and a good chance to get into RI Mysore. So this was the whole video. I hope you liked it, and if you did like it, please go ahead and like this video. And if you're new to the channel, subscribe to the channel. And if there are any queries that you have in mind, just leave a comment down below and I'll reply to them. Okay, so till then, tatas and bye bye.